बात किए थे बजट पे, थोड़ी सी चर्चा हो पाई थी। आज हम सोच रहे हैं कि काफी कुछ कंप्लीट कर दें, अगर थोड़ा रह जाता है तो उसको कल कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो कल बजट का अर्थ बताए थे, बूजट शब्द से लिया गया है, फ्रेंच भाषा से आपका शब्द निकला हुआ है बूजट, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला या झोला। थोड़ा हम फास्ट बोलेंगे ताकि ज्यादा कवर कर पाए। तो आज हम चर्चा कर लेते हैं प्रकार, टाइप्स ऑफ बजट, बजट के प्रकार। तो देखिए मेनली हमारा बजट होता है 3 प्रकार का। एक आपका हो जाएगा संतुलित बजट। सबसे पहले हम बैलेंस बजट की बात कर लेते हैं। बीम बैलेंस यानी आप समझिए तराजू। तो तराजू क्या होता है कि उसका दोनों पलड़ा बराबर होना चाहिए। तो जो बीच में उसको हम पकड़ के ऐसे तराजू जब देखते हैं वो हमें बैलेंस मिले, यानी कि जितना हम कमा रहे हैं, मान लीजिए 10,000 कमा रहे हैं, 10,000 हम खर्चा कर दे रहे हैं, वो हमारा हो जाएगा संतुलित बजट। नेक्स्ट हमारा आता है बचत का बजट। जैसे कि नाम से ही ये लग रहा है कि बचत का बजट माने कि हम कुछ बचा ले जा रहे हैं, कुछ सेविंग कर ले जा रहे हैं अपने भविष्य के लिए, आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए, इमरजेंसी के लिए कुछ हम बचा ले जा रहे हैं। तो बचत का बजट हम मान लीजिए 10,000 कमा रहे हैं, 9,000 8,000 हम अपना मंथली खर्चा बना ले रहे हैं और 1,000 रुपए हम बचा ले रहे हैं मंथली। अगर 1,000 भी हम बचाएंगे तो एक साल में हमारा 12,000 हो जाएगा। तो इसमें जैसे कल हम बताए थे बजट, वो देश के बारे में बताए थे, उसमें क्या हुआ कि वो 1 साल के लिए बनता है। लेकिन जो हम घर में अपना घरेलू बजट बनाते हैं, पारिवारिक बजट, देखो एक चीज तो मैं लिखना ही भूल गई, ये आज हम क्या पढ़ रहे हैं, पारिवारिक बजट। तो जो हम पारिवारिक बजट बनाते हैं, परिवार के लिए बजट बनाते हैं, वो यही अच्छा होता है कि हम मंथली बनाए, महीने का बनाए। तो एक हो गया हमारा संतुलित, जितनी कमाई उतना खर्चा। दूसरा हमारा हो गया बचत का, कमा रहे हैं उसमें से थोड़ा सा हम बचा के ले रहे हैं। कितना भी बचाएं, हम 500 बचाएं, हम 100 रुपया बचाएं, लेकिन थोड़ा सा हम बचा ले, बचा के चलेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। अगला, और इसका एक नाम और, इसको आप नोट करिए, इसका एक नाम और है आदर्श बजट। आइडियल बजट के नाम से जो जाना जाता है वो हमारा है बचत का बजट। सेविंग बजट क्या कहलाता है, हमारा आइडियल बजट, आदर्श का बजट। नेक्स्ट हम आते हैं घाटे का बजट, जो कि नाम से ही परिचित है, यानी हम हमेशा कर्ज में ही रहेंगे, घाटे में ही रहेंगे। 10,000 कमाएंगे, 15,000 हम खर्चा करेंगे। आप लोग एक मूवी देखे ही होंगे, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो क्या स्थिति होती है, कितना मारपीट होता है, झुमरी आती है, हमारे सजनवा आते हैं, दोनों की लड़ाई होती है। तो ऐसे बजट हमको कतई नहीं बनाना है। हमको कैसा बनाना है, बचत का। बचत करना हो पाए, हम बहुत मान लीजिए परेशानी में हैं, आप कुछ बड़ा काम कर रहे हैं तो कम से कम बैलेंस का बना के चलिए। लेकिन ये व्यवस्था बिल्कुल मत लाइए कि आप कर्ज में, यानी कि घाटे का बजट बनाएं। अब हमारा अगला आता है सिद्धांत। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपके माइंड से भी ये बातें उतर सकती हैं। आय का अनुमान, हम बजट के सिद्धांत में क्या करेंगे कि पहले हम लिख लेंगे कि कौन कौन से किस किस चीज, किस सिद्धांत पे हमारा बजट काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कमाई का अनुमान लगा लेंगे कि हमारी कमाई कितनी है। कमाई बोले तो मान लीजिए कि कोई सर्विस कर रहा है तो उसका वेतन आएगा। अब कोई लेबर है, उसकी जो है मजदूरी आएगी। अब देखिए एक और डिफरेंस बता दें कि वेतन और मजदूरी में क्या है। जो मानसिक कार्य करने के पश्चात आपको मिलता है वो आपका वेतन कहलाता है, सैलरी कहलाती है। जो आपको शारीरिक श्रम करने के बाद मिलता है वो आपकी मजदूरी कहलाती है। मान लीजिए दिहाड़ी है, कोई लेबर है, 350, 500, 700, 1,000 रुपया कमा रहा है, वो उसकी दिहाड़ी हो गई। जिसको 30 दिन पे मिलता है वो उसका मानसिक, जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे समझ लीजिए मेजॉरिटी में तो सर्विसमैन जो सर्विस कर रहे हैं उनको जो 30 दिन की सैलरी मिल रही है वो उनकी कहलाती है सैलरी। ये आप हो गया। फिर हो गया आवश्यकता तीव्रता क्रम में। आवश्यकता तीव्रता क्रम में कि जैसे तीव्रता क्रम को आप मान लीजिए कि अनिवार्य आवश्यकता, अब अनिवार्य रोटी कपड़ा मकान आप जान ही रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान में भी आपकी उसमें भी अनिवार्य आ जाएंगी। एक की आपकी कुशलता निपुण, आपकी कुशलता बढ़ाने वाली, एक आपकी जीवन रक्षक आ जाएंगी। तो इस आवश्यकता का तो एक अलग चैप्टर पढ़ा जाएगा, इसका एक अलग चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आवश्यकता हम किस में लिखेंगे, तीव्रता क्रम में। जिसकी जरूरत हमको सबसे ज्यादा है उसको हम सबसे पहले मान लीजिए हम किचन का लाए सामान, किचन में भर दिया कि भाई खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो, घर में बच्चों को, पत्नी को, माँ बाप को कोई दिक्कत ना हो, हम घर में सामान भर लेते हैं। अब तो पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं तो दोनों अपना मिल के बैलेंस बिठा के बजट बना लेते हैं। फिर क्या करेंगे, आरामदायक, थोड़ा सा इसमें जान लीजिए आप,
आरामदायक क्या है? अनिवार्य के बाद जो आपके कार्य को आसानी से करने में सहायता करे, आपके कार्य कुशलता को बढ़ाए। मान लीजिए गर्मी बहुत हो रहा है तो हम एक पंखा खरीद लाए, हमें न्यूज सुनना हमें नहीं कुछ मिल पा रहा तो हमें एक रेडियो ले आए। ये क्या कर रहा है? आपके कार्य को और निपुण बना रहा है और आसान बना रहा है, थोड़ा सा आपके कार्य को आपको आराम दे रहा है ताकि आप अपने काम और अच्छे से कर पाओ। मान लो गर्मी में आप बहुत बेहाल है, नहीं काम कर पाएंगे, पंखा चलेगा तो आपका क्या होगा? थोड़ा सा गर्मी से आपको राहत मिल जाएगी। रेडियो होगा, क्या होगा? थोड़ा आपको मनोरंजन हो जाएगा। तो ये हमारे पंखा है, रेडियो है, साइकिल है, स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, ये किसमें आ जाएंगी? आरामदायक। जाने को हम पैदल भी जा सकते हैं, जाने को हम साइकिल से भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्कूटी रहेगी आपके पास, मोटरसाइकिल रहेगी आपके पास, थोड़ा आप आराम से चले जाएंगे, थोड़ा टाइम भी सेविंग हो जाएगा। फिर आपका आएगा विलासितापूर्ण। विलासितापूर्ण मतलब कि उसकी हमें कोई आवश्यकता है नहीं। अब हम अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, प्रतिष्ठा की हमारी बहुत बड़ी इज्जत है, हम राजा महाराजा हैं, बहुत कीमती गहने पहन लिए, बहुत वस्त्र पहन लिए, आभूषण धारण कर लिए, या मान लीजिए आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, अब विलासिता में भी दो टाइप की आपकी आ जाती हैं, एक आ जाएंगी हानि रहित और एक आ जाएंगी हानिकारक। हाँ, इसका हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आप परिचय कर लीजिए। हानि रहित आ जाएंगी, जैसे मान लीजिए कि सोना चांदी आप ढेर ज्यादा खरीद लिए, ज्यादा आप हीरे जवाहरात के प्रेमी हैं, ज्यादा महंगे महंगे आप कपड़े खरीद रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, जिसकी हम नहीं भी पहने तो हमारा कोई काम रुकेगा नहीं, थोड़ी सी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि वो बहुत बड़े, बहू के तो रिश्तेदार बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत कीमती कपड़ा पहनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी लेके चलते हैं। और दूसरा हानिकारक आ जाएगा। हानिकारक में क्या होगा कि जो आपको स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए। आप लोग जान ही रहे सबसे बड़ी चीज क्या होती है? आपकी स्वास्थ्य। स्वास्थ्य धन है, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य शरीर निरोगी काया, दुनिया भर की हम लोग पढ़ते ही आए हैं, तो आप लोग भी जानिए कि हानिकारक क्या होगी। जैसे हम अपनी प्रतिष्ठा में पार्टी किए, आप शैंपेन की बोतल खोल रहे हैं, दिखाता है ना मूवी वूवी, देखो पिक्चर उच्चर, पार्टी में आए हैं लोग हैं, शराब उड़ा रहे हैं, गिरा रहे हैं, जो भी है भाई, सिगरेट पी रहे हैं, ट्रे में सिगरेट राख झाड़ी जा रही है, वो सब क्या है? हानिकारक है, उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? अब झूठे दिखावे में पड़े हुए हैं। तो ये हमारी आवश्यकता के तीव्रता क्रम में हम इसको रख लेंगे। फिर हमारी आएगी आकस्मिक आवश्यकता। आकस्मिक आवश्यकता हमारी आएगी, जैसे इसके लिए भी हम इसका भी ध्यान रखेंगे, इसके लिए भी हम कुछ पैसा जोड़ के रखेंगे कि मान लीजिए हम अपना तो सब बजट बना लिए हैं, बीच में बच्चा बीमार हो गया, या बीच में कोई चीज ऐसी नई आ गई जिसके बिना हमारा काम ही नहीं चल रहा है, तो आकस्मिक, आकस्मिक माने अचानक, जिसको हम सोचे ही ना हो वो चीज आ जाए, वो हमारी कहलाती है अचानक। आकस्मिक को आप कह सकते हैं अचानक, अकस्मात जो चीजें आ गई। फिर आ गई आपके मासिक बजट बनाते समय वार्षिक का ध्यान रखना, क्योंकि हम मंथली बजट बना रहे हैं। अब मंथली बजट बना रहे हैं तो हमारे वार्षिक खर्चे भी तो हैं। मान लीजिए दीपावली आ गया, अब हम मेनली वार्षिक, हम लोग का ज्यादा खर्चा, हम हिंदुओं में ज्यादा सबसे बड़ा त्योहारों में होता है दीपावली, सबसे ज्यादा खर्चा उसी पे होता है। तो मान लीजिए हम मासिक बना रहे हैं, अब साथ में इसको देखते चलें कि मान लीजिए कि ये अक्टूबर नवंबर में पड़ता है, तो सितंबर में या अगस्त में उसके लिए थोड़ा पैसा जोड़ के रखें कि भाई दीपावली में, या हमें कहीं से उम्मीद है कि हाँ यहाँ से पैसा आ जाएगा, तो हम उसको मासिक बनाते समय भी, मंथली बजट बनाते समय, महीने का बजट बनाते समय साल के बजट का भी ध्यान रखें कि हमारे बच्चे का एडमिशन होगा तो पैसा कहाँ से आएगा। फिर अगला है हमारा बचत, ये तो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बचत, सेविंग, जो कि आपकी लाइफ को सेव करेगा। ये जरूर से जरूर होना चाहिए। आप 500 करो, आप 100 करो, आप 5000 करो, आपका जैसे इनकम हो उसी हिसाब से सेविंग करिए। एक और आता है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत बजट में आपको रिजिड नहीं होना, कठोर नहीं होना कि हम तो किचन के लिए सामान ला दिए हैं, इतनी व्यवस्था बैठा दिया है इन आवश्यकताओं के लिए, अब तो हमें इसमें से काटना ही नहीं है। मान लीजिए कोई चीज आपके पास हो गई, अरे भाई चलो उसमें से जो पैसा रखा है, जो आकस्मिक के लिए पैसा रखा है, या जो और भी हमारे पास है, या इन आवश्यकताओं में से कहीं से काट के हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लचीलापन, माने कि चलो भाई इस काम को कर लेते हैं और फिर पैसा आ जाएगा तो फिर उस काम को कर लेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बहुत एकदम नियम में कठोरता नहीं होनी चाहिए कि नहीं है तो अब हम नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए
ऐसा आपका स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि आप लोग सुने ही है कि जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। सरपत का पेड़ सुने ना, हम लोग इंग्लिश में चैप्टर पढ़ते कि सरपत का पेड़ कितना थपेड़े सहता है फिर भी वो अपना अस्तित्व कायम रखता है। क्यों? क्योंकि उसमें लचीलापन है। भाई दांत और जीभ की भी एक कहानी है कि दांत क्या होता है, जीवन में सबसे बाद में आता है अंगों में, और सबसे पहले चला जाता है। क्यों? क्योंकि हार्ड है ना। जीभ क्या करती है? जीभ तो फ्लेक्सिबल है, तो अपना काम चलाती है, आजीवन चलती रहती है। तो दांत और जीभ की जो हार्ड है, यानी हार्ड नहीं होना है, लचीले बन के रहना है। तो हमारे ये चीज स्वभाव में भी होना चाहिए, हमारे बजट में भी होना चाहिए। फिर आता है कि ये तो हम कर लिए, ये सिद्धांत पे हम बजट तो बना लिए, अब उसमें क्या क्या चीजें ऐड करें। तो मद जो है कहाँ कहाँ खर्चा करना है, बजट के खर्चे कौन कौन से हैं, वो आप करिए। फटाफट देख लो बच्चा। भोजन सबसे पहले, वस्त्र कपड़ा पहनेंगे। जब भोजन और कपड़ा दो हमारे पास हो जाएगा तो हमें सर छुपाने के लिए छत भी चाहिए, हमें झोपड़ी चाहिए, हमारा टीन शेड हो, हमें पन्नी वाला हो, तिरपाल हो, कुछ भी हो, हमारी झोपड़ी चाहिए हमको, कि जिसमें हम आग काम करके आए, थके मादे आए तो आराम से अपने घर में परिवार के साथ रह सके। तो इन दोनों को पहले तो ये फिर हमारा घर, और घर के बाद हम इसको भी अनिवार्य कहेंगे। अनिवार्य से अनिवार्य शिक्षा क्या है? शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। शिक्षा ही एक चीज है कि जो आपको लॉजिकल बनाता है, तार्किक बनाता है, आप अपनी बातों को कह पाते हैं। दूसरा कोई आपको परेशान कर रहा, प्रताड़ित कर रहा, तो आप उसकी बात को काट पाते हैं। तो शिक्षा क्या है? शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक दिन हम लोग जब व्यक्तित्व पढ़ेंगे तो भीमराव अंबेडकर की, सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की, सबके व्यक्तित्व पे हम लोग चर्चा करेंगे कि एक व्यक्ति वो भी थे जो लंदन से पढ़ के आए थे, बैरिस्टर बन के आए थे। वो क्या कर रहे थे? आधी धोती पहन रहे थे और आधी ओढ़ रहे थे। अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहा कि ये अर्ध कौन है आधा नंगा जो रहता है, उसके पीछे भारत के लाखों लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। ये व्यक्ति कौन है? इसको बुलाओ। तो जब उनको देखे तो आधी धोती पहनी, आधी हाथ में लिए। तो उनको कहा अर्धनग्न फकीर है, क्या है इसमें? लेकिन उनके ऐसा रहने के पीछे का एक कारण भी था कि एक बार वो देख रहे थे एक नदी में एक माता जी नहा रही थी, तो नहाते समय वो आधी धोती सुखा रही थी। पहले भाई एक ही कपड़ा होता था। हमारे घर की अम्मा बताती हैं कि काका ऐसी समस्या थी, बहुत बहुत ज़्यादा पहले की बात नहीं है, 50-60 साल पहले की बात, 70 कह लीजिए, क्योंकि हाँ 70 कह लीजिए, क्योंकि बताती हैं कि काका आधी धोती पहनते थे, आधी ओढ़ते थे। तो गांधी जी ने देखा कि एक माता जी नहा रही हैं, आधी धोती सुखवा रही हैं, धुल रही हैं, आधी पहनी है। बोले माता जी ये क्या कर रही हैं आप? बोली क्या करूं, मेरे पास अब आधी सूखेगी तो आधा पहनेंगे, फिर आधा धुलेंगे। तो अब ये तो उनको लगा कि हम सूट बूट पहन के क्या करेंगे। जब ये स्थिति है कि पहनने का एक कपड़ा नहीं है, आधा पहना जा रहा, आधा धुला जा रहा, सुखाया जा रहा है, तो इससे अच्छा तो यही होगा कि हम भी आधा ही पहने। तो उन्होंने क्या किया? आधी धोती पहनना शुरू कर दिया। अब अगला आपका आता है चिकित्सा। स्वास्थ्य रहना बहुत आवश्यक है। हेल्दी फूड तो आपको स्वस्थ रखेगा ही रखेगा। उसके अलावा मौसम की भी मार होती है, जैसे मान लीजिए ठंडी हो रही है, बहुत ठंड पड़ रही है, बच्चे को घर में, बूढ़े माता पिता हो, कोई भी हो, या किसी को भी दुनिया भर की लाइफ स्टाइल से भी बीमारियां हो गई हैं। जैसे उसमें सबसे पहला नंबर आपके डायबिटीज का आता है। तो क्या किया कि आपको चिकित्सा की भी व्यवस्था रखनी चाहिए। अब एक आता है व्यक्तिगत। ये व्यक्तिगत, अब व्यक्तिगत में जैसे सबसे पहले मान लो मोबाइल का रिचार्ज। भाई हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, तो एक मोबाइल का रिचार्ज, एक हम महिलाओं के लिए पार्लर वाला खर्चा, तो उसका भी अपना एक व्यक्तिगत है। उसके अलावा मान लीजिए जो भी आपके साजो श्रृंगार का है, मेकअप का है, आपके स्कूटी का पेट्रोल है, ईंधन है, जो कुछ भी है, हर व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत खर्चे, इसके लिए भी हमें पैसा बैलेंस करके चलना होगा। अन्य खर्चे, मान लीजिए आपने फर्नीचर ले लिया, कुर्सी, टेबल, चेयर,
पंखा, कूलर, तो और थोड़ा सा हमें अन्य के नाम पर भी पैसे को व्यवस्थित करना पड़ता है अपने बजट में। इस प्रकार एक हमारा एक समरी तैयार हो जाता है कि बजट हमको एक उसका हम प्रकार पढ़ लेते हैं, सिद्धांत पढ़ लेते हैं और सिद्धांत में हम उसका मद पढ़ लेते हैं। अब जो बाकी बचा है जैसे एंजल का नियम, उसको हम लोग बच्चा कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।